12 मार्च से होगी बमनपुरी में 162वीं श्री रामलीला। आपको बताते चलें कि श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी बरेली की कार्यवाहक संचालन समिति 2022 द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला जो कि होली के अवसर पर संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश के एकमात्र बरेली जिले बड़ी बमनपुरी में होती है। इस रामलीला की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में सन 1861 में हुई थी। तब से यह रामलीला लगातार होती चली आ रही है। सर्वेश रस्तोगी इस रामलीला सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी ये 162वीं रामलीला विश्व धरोहर है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से हमें इसमें संस्कृति मंत्रालय से 1 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता था। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी शहरवासियों से, आसपास के लोगों से बस इतनी अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों से जुड़ें, सारे सनातनी लोग हमसे जुड़ें, सारे धार्मिक संगठन हमसे जुड़ें और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना सहयोग दें, अपना साथ दें और जिस तरीके से भी हो सके हम लोगों के साथ जुड़ें। और ये 12 तारीख से हमारी रामलीला शुरू होगी। रामलीला का समय क्या है? रामलीला का समय 7 बजे का हमने रखा है, 7 से 11 बजे तक रामलीला रहेगी और 12 तारीख से हमारी ये शुरू होगी और 29 तारीख को ख़त्म होगी। तो एक हमने कुछ नया इसके लिए सोचा है कि हम लोगों पे आर्थिक व्यवस्था अगर बची रही तो हम किसी एक गरीब कन्या का विवाह भी इसमें कराएंगे। ठीक है सर। एक बात जानना चाहेंगे, पहले सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता था जो भी सहयोग के रूप में, तो वो जरूर क्या इस बार कमेटी ने प्रयास किया है? अब इस बार तो प्रयास नहीं करा क्योंकि हम लोग अभी 3-4 दिन ही हम लोगों को बने हुए हैं। अगली बार हम इसको प्रयास करेंगे और इसमें हम सफल भी होंगे आप लोगों की मदद लेके। शुरू करें? मैं किशोर कटरू, संरक्षक श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड बमनपुरी बरेली। ये रामलीला कब से कब तक चलेगी और कितने वर्ष पुरानी? देखिए 162 वर्ष का इतिहास हम लोगों के सामने है और मेरा मानना ये है कि इससे पहले भी ये रामलीला किसी स्तर पर होती रही होगी और इसने आज इतना बड़ा विशाल रूप जो ले लिया है, तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 162 साल का इतिहास इस रामलीला का है। और ये कहा जाता है कि, और ये प्रचलित है बरेली शहर में, कि जब यहाँ से रामलीला का बिगुल बजता है या झंडारोहण हो यहाँ पर होता है और बरेली में होली की शुरुआत कही जाती है। और ये मान्यताएं हैं कि श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ल में वनवास के बाद, उनके आगमन पे हम लोग बहुत सारे उत्सव करते हैं। राजगद्दियाँ हैं, फेरे हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग इतने सब मशगूल हो जाते हैं, इतनी खुशी हर्षोल्लास में खो जाते हैं। और उसके जीवन पर्यंत यहाँ राजगद्दी का आखिरी दिन ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग राजगद्दी निकालते हैं पूरा शहर उसमें शामिल होता है। तो ये उत्सव जो है पूरे शहर का उत्सव है, ना कि बमनपुरी का उत्सव है। बमनपुरी से शुरू जरूर होता है लेकिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है इस शहर में जब ये राजगद्दी घूमती है। और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं वो पूरा महीना इसी उत्सव में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार को इसको सफल करने के लिए। और इस रामलीला का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एक विशाल, आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस रामलीला की विशेषता इसीलिए और बढ़ जाती है। तो इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने ये फैसला किया है, संरक्षक मंडल ने ये फैसला किया है कि हम इसको बहुत विशाल और भव्य रखेंगे। ये इस हिंदू कौम के लिए एक गर्व का विषय है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता इस समय कि हम सब अपने तन मन धन के साथ में इसमें जुट जाएंगे और इसको बहुत विशाल और बेहतर रूप देंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है। और कभी कभी ऐसा होता भी है
भगवान राम की जो राम बारात यहाँ से निकलेगी 17 तारीख को जी, कब से शुरू हो रही है? 12 तारीख से, और इसका समापन है 29 तारीख को। ठीक है, रामलीला आपकी होगी, इसकी शोभा यात्रा कहाँ से ये जाएगी नरसिंह मंदिर से शुरू होगी, ये मलुकपुर चौराहा, बिहारीपुर ढाल, कुतुब खाना, कोतवाली, रोडवेज, कालीबाड़ी, श्यामगंज, सौ गोपीनाथ, मटकी चौकी, शिवाजी मार्ग, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, किला चौकी, सिटी स्टेशन होती हुई सिटी सब्जी मंडी से वाल्मीकि आश्रम से होती हुई चमन मठिया और मलुकपुर चौराहा के बाद नरसिंह मंदिर पे समाप्त होगी। सुरक्षा क्या इंतजाम रहेगा? अब हमारे तो जो कार्यकर्ता है वो सब होंगे ही होंगे, बाकी प्रशासन जो सहयोग करे। कुछ नया विशेष रहेगा? जी बिल्कुल, वैसे तो अब आप बताएंगे, जो आप पीछे भी देखते हुए चले राम आए। मंदिर का एक मॉडल जी। यहाँ पर रखा जाएगा, जी, जो हम लोग एक विशेष मेरा कहने का मतलब अट्रैक्शन होगा, वो आकर्षण होगा, विशेष आकर्षण होगा कि राम मंदिर का जो मॉडल है उसको हम लोग किसी न किसी रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और शुरुआत वहीं से होगी। ये जानकारी मिली थी कि लंका दहन का कार्यक्रम बीच में रोक दिया गया था, अब इस साल भी होगा? नहीं, इस साल होगा। हम लोग प्रशासन से बात भी कर रहे हैं, उनकी अनुमति के साथ में जो भी होगा, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। और इस बार ये रखा गया है कि हम लोग मलुकपुर चौराहे पर लंका दहन का कार्यक्रम रखेंगे। और जहाँ से जो राम बारात निकलती है आखिर तक आदमी इंतजार करता है रंग डालने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली देखना है, आखिर तक भीगते हुए आते हैं। ऐसा नहीं है कि राम